प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी फर्स्ट बुक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज कुछ मेन टॉपिक को लेकर आपके सामने मैं आ रहा हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जिससे क्लास 12 में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। वो टॉपिक है क्वांटम नंबर। अभी का इस समय टॉपिक आज पढ़ाएंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर इसको समझने के लिए आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ना है इस क्वांटम नंबर में, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्टडी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब इस उस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है, ये आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। अब इसमें देखिए, साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पीड ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर का रिकॉर्ड डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्या साइज है ऑर्बिटल की, क्या शेप है ऑर्बिटल की, किस डायरेक्शन में जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन, मूवमेंट, किस डायरेक्शन में जाती है इलेक्ट्रॉन, स्पिन, साइज, साइज कैसे बढ़ती है ऑर्बिटल की, ऑर्बिट की, शेप, क्या शेप बनता है हमारे ऑर्बिट की या ऑर्बिटल की, ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड स्पिन ऑफ ऑर्बिटल्स। स्पिन मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, साइज, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक क्वांटम नंबर, हमारा क्वांटम नंबर दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। क्वांटम नंबर दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। Quantum number, these are of 4 types. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number। आपके सामने 4 क्वांटम नंबर हम लेके आ रहे हैं। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, azimuthal क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे घूमती है,
कैसे डांस करती है, कैसे चलती है, क्या किस डायरेक्शन में जाती है, उसी में ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहे हैं आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एन, एन 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी स्टडी ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। n इक्वल टू 1 2 3, n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। किसकी? एटम की। जैसे मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये पहला हो गया n इक्वल टू 1, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया n इक्वल टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया n इक्वल टू 4, ये चौथा ऑर्बिट हो गया n इक्वल टू 5। आपने यहाँ क्या देखा? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट जो बड़ा हमारा k l m n, तो ये साइज n की संख्या बढ़ेगी, n बढ़ेगा तो एटम की साइज बढ़ेगी, यानी ऑर्बिट बढ़ा, ऑर्बिटल बढ़ा। तो ये इसको कहते हैं फर्स्ट वाले को k, सेकेंड l, थर्ड m, 4n, इस तरह से इसका नेमिंग किया गया है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आइए नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा आ जाइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसे कहते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टडी ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहां पर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इंडिकेटेड बाय एल। अब यहां देखिए एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एल किस पर डिपेंड है? एन की वैल्यू पर डिपेंड है। अब एन क्या है? भूल गए? अभी तो बताए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल किस पर डिपेंड है? एन पर डिपेंड है। आई समझ में? अब आई, गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने। तो एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। अब इसकी एक फॉर्मूला है छोटा सा जो आपको याद रखना है। ये L इक्वल टू 0 to n-1, ये L निकालने का फॉर्मूला है 0 to n-1। तो आपको मैं बता रहा हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमने आपको समझाया अभी। अब L डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, मैंने बोला डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, n पर डिपेंड है L की वैल्यू। क्या है n? क्या है? अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो L निकालने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं? 0 to n-1, ये फॉर्मूला है 0 to n-1। n क्या है यहाँ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। if n इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 में से 1 गया 0, 0 to 0 दैट इज 0। n की वैल्यू 2 हो, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बोलो। सही जवाब दिया आपने,
गुड, वेरी गुड। 2 यहां लिखेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 1 यानी 0 to 1 यानी 0 and 1 दोनों वैल्यू लिखना होगा आपको। यदि मान लीजिए n = 3 है तो क्या होगा l की वैल्यू? 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 0 to 2 इसका मतलब 0 1 2 ये वैल्यू हो जाएगा। तो हमने आपको सिखाया कि l की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। अब यहां पर देखिए, इस तरह से यदि हम n की वैल्यू 4 हो तो l की वैल्यू क्या होगा? बोलिए। फॉर्मूला है 0 to n - 1। n की वैल्यू 4 है तो 4 में से 1 गया 3 यानी 0 to 3, तो 0 1 2 और 3 ये हो गया 0 to 3, तो 4 में से 1 गया तो 0 1 2 3 ये 4 वैल्यू है। तो आपको याद रखना है, अभी आप याद रखिए बस इतना ही कि l की वैल्यू 0 है तो उसे s ऑर्बिटल कहते हैं, l की वैल्यू 1 है p ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 3 है f ऑर्बिटल है। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ये भी कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में डिटेल हम अगले क्लास में, अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।